Hello dear students, good afternoon. I am Manoj. Start structural isomer. Then right now, then right now structural isomer. ठीक है? तो for few of seconds, what is the isomer? For few of seconds, what is the isomer? So isomer क्या है भाई? What is the isomer? Iso plus one. Is it is the made up of two parts? One is the iso and second is the mud. Iso means same. Iso means same. Mud means molecular formula. So what is the isomer? Same molecular formula, but different property regarding a structure, different property regarding a structure, then called a structural isomer. Different property regarding a structure, then called a structural isomer. Then right now, two or more than two compounds, two or more than two compounds having same molecular formula, having same molecular formula, but different property, but different property regarding a structure, different property regarding a structure, then called a structural isomer, then called a structural isomer, then called a structural isomer. इन स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगा वो रिगार्डिंग स्ट्रक्चर आएगा, यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, और जब स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा तो डियर स्टूडेंट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर. और इसके एग्जांपल देखते हैं या फिर इसके टाइप लिख लेते हैं. ठीक है, लिखिएगा टाइप ऑफ ए स्ट्रक्चरल आइसोमर. Type of structural isomer. Type of structural isomer. Then right now, one chain isomer. Next, position isomer. Next, functional. Next, tautomer. Next, metamer. Next, ring chain isomer. So, structural isomers are 6 type. स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने प्रकार के भाई? 6 प्रकार का, जिसमें से पहला क्या है आपका चेन आइसोमर, और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स पोजीशन आइसोमर, थर्ड फंक्शनल आइसोमर, नेक्स्ट टॉटोमर, नेक्स्ट मेटामर, नेक्स्ट रिंग चेन आइसोमर. जो नेक्स्ट है वो रिंग चेन आइसोमर. अब आ जाओ भाई इसमें हमने कहा स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, तो वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है ना,
तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि सर ये डियर स्टूडेंट्स हम ये कैसे पहचान पाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो रहा है। देखो स्ट्रक्चर का सेंस क्या होता है कि अगर हमें मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से कुछ मसल्स वगैरह कुछ स्किन वगैरह यहाँ से रिमूव करके और इसी बॉडी में मैचिंग किया किसी और जगह लगाया जाता है। या आपने देखा होगा बीच में फैशन आया हुआ था कि जैसे यहाँ का शर्ट निकाल के इधर जोड़ देते थे और यहाँ का निकाल कर इधर जोड़ देते थे और शर्ट एक ही होता था बट उसी में अलग अलग जोड़ देते थे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम उसमें स्टार्ट करते हैं पहला चेन आइसोमर। चेन आइसोमर जिसको शॉर्टकट में CI बोलते हैं। चेन आइसोमर शॉर्टकट क्या बोलते हैं भाई? CI। चेन आइसोमर को शॉर्टकट में CI बोलते हैं। अब ये देखो क्या होगा भाई, ये तो आप जानते हो ना आइसोमर। आइसो मींस होता है सेम और मर मींस होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसो मींस क्या मतलब है भैया आपको सेम और मर मींस क्या भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जहां भी आएगा आइसोमर एक ही टर्म याद रखिएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब वो जो डिफरेंट आएगा वो डिफरेंट आना चाहिए किसमें भाई? चेन। जो डिफरेंट आएगा वो डिफरेंट किसमें आना चाहिए भैया? चेन में। अब मेरे भाई को ध्यान सुनना यार, चेन दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं स्ट्रेट चेन, दूसरे को बोलते हैं साइड चेन। या जो स्ट्रेट चेन है उसी को आप बोलते हो पैरेंट चेन और दूसरा होता है साइड चेन। लिख लेना इसमें जो डिफरेंस होगा, ठीक ना? arises due to breakdown of parent chain oblique side chain। ये देखो बड़ा अच्छा स्टूडेंट है यहाँ पे दोस्त, या तो पेरेंट चेन में ब्रेकडाउन हो जाएगा या अगर पेरेंट से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो फिर साइड चेन में ब्रेकडाउन होगा। या तो पेरेंट चेन ब्रेकडाउन होना चाहिए या फिर साइड चेन ब्रेकडाउन होना चाहिए। यदि दोनों में ब्रेकडाउन हो जाएगा तो कहीं तो देख लेंगे कि किसमें चेंज हो रहा है, दोनों का मतलब हो गया है तो पेरेंट में होगा या साइड चेन में होगा। तो हम लोग पहले जो एग्जांपल लेते हैं वो फिलहाल किसका लेके चलते हैं भाई? पेरेंट चेन का। ठीक है, अब देखो भैया पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कार्बन डाल के ले लेते हैं। कितने का भैया? 5 कार्बन डाल देंगे। ये 5 कार्बन के अल्केन हो। अगर हमने कह दिया आपसे ब्रेक डाउन करना होगा तो 1 कार्बन कम कर दीजिए तो कितने बचेंगे दोस्त? 4 कार्बन। अब जो आपने काम किया वो किसी तरह से सेकेंड पोजीशन पर लगा दो। मान लो यहाँ लगा दी, फिर हमने अल्लाह से बनाया, एक और कम कर दिया। जब एक और कम किया तो कितने बचे भैया? 3। और एक हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब देखो ये पहले वाला जो पहले चेन है, पहले चेन वो 5 कार्बन, दूसरे में पहले चेन 4 कार्बन, तीसरे में पहले चेन जो है वो 3 कार्बन। तो आप खुद ही देख लो तभी यहाँ पे चेन में ब्रेकडाउन हो रहा है। और जब चेन में ब्रेकडाउन होगा, जब चेन में ब्रेकडाउन होगा तो उसी को कहा जाता है भैया चेन आइसोमर। यहां देखिए चेन में ब्रेकडाउन हो रही है और जब भी चेन में ब्रेकडाउन होगा उसी को कहा जाएगा चेन आइसोमर। उसी क्या कहते हैं भाई? चेन आइसोमर। और देखो एग्जांपल आप गिनो भैया कितने कार्बन है इसमें? 4। अब यहां देखो, अब यहां तो पेरेंट से दो कितने को? 3 का। यहां तो पेरेंट से दो उसमें 4 है और यहां तो पेरेंट से 3 हो, तो चेन ब्रेकडाउन हो गया
जब भी चेन ब्रेक डाउन हो जाएगा इसी को कहा जाता है चेन आइसोमर। इसी को क्या कहते हैं भाई, चेन आइसोमर। जब भी चेन ब्रेक डाउन हो जाएगा दोस्त, जब भी आपको कहीं भी चेन ब्रेक डाउन मिल जाएगा तो उसी ब्रेक डाउन को चेन आइसोमर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं भैया, चेन आइसोमर। और भी एग्जाम्पल देखिए, आपको और एग्जाम्पल दिखाते हैं किसके, ये याद रखना चाहिए हम किसके एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं भैया, तो चेन का। अब जैसे देखो मेरे भाई देखो यार, थोड़ा इस तरह का थोड़ा सिंपल दिखाते हैं आपको। अब देखो एग्जाम्पल में कि जो पहले चेन है वो भी 5 कार्बन की है और जो साइड का आंसर वो 2 कार्बन की है। ये मान ले रहे हैं 2 सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए मान लो भाई सीधे सीधे वो 5 कार्बन की हो गई और जो उसमें लटकी हुई है वो 2 कार्बन की है। तो हमने कहा कि कभी कभी पैरेंट चेन ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर कभी पैरेंट ब्रेक होगा तो साइड ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर हम पैरेंट चेन को समझ रहे हैं लेकिन साइड का क्या कहना चाहते हो। साइड का मतलब ये हुआ कि पहले जो कार्बन नहीं रहेंगे उसमें कोई चेंज नहीं, 5 कार्बन नहीं है, लेकिन ये 2 कार्बन एक साथ लगा हुआ है, अब इसको तोड़ दिया जाएगा। जो 2 कार्बन एक साथ लगा हुआ है उस 2 कार्बन को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और जब उस 2 कार्बन को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा तो भैया वो अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे दोस्त। शायद कुछ मान के चलो ऐसे लिख दिया जाए, वही 5 कार्बन है लेकिन अभी जो साइड ब्रांच थी उसमें हमने ब्रेक डाउन कर दिया। जब साइड ब्रांच ब्रेक डाउन हमने कर दिया वो अलग अलग हो गया और जब वो अलग अलग हो गया तो उसी को हम कहते हैं सर जी कि पैरेंट चेन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन भैया वो जो साइड चेन था उसमें ब्रेक डाउन हो गया और जब साइड चेन में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसी को हम कहते हैं चेन आइसोमर। इसी को क्या कहते हैं, चेन आइसोमर। अभी उधर के बच्चे पीछे बैठे वो गुस्सा हो रहे हैं सर ये क्या बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा भैया, तो फिर से देखो ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, फिर से देखो बेटा एग्जाम्पल देखो। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पैरेंट चेन ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ साइड चेन ब्रेक डाउन दिखाते हैं। देखो यहाँ पे इसमें कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन, कितने कार्बन दोस्त, 6 कार्बन। अब मान लो यहाँ पर दिया ऐसे 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन लगा दिया। अब हमने उसको तोड़ा और हमने कुछ ऐसे तोड़ दिया, 2 एक साथ कर दिया, एक हमने अलग कर दिया, फिर हमने उसको तोड़ा और हमने तीनों को अलग अलग कर दिया और हम उसका नाम दे देंगे ए बी और सी। हम इसका नाम दे देते हैं भैया ए बी सी। अब जो ए है में क्या होगा, जो ए है उसमें देखिए क्या होगा, इसमें 2 तरह की चेन है, एक को बोलते हैं क्लोज और दूसरे को बोलते हैं ओपन। एक आपका क्लोज है और दूसरा आपका जो उसमें वो ओपन चेन है। जो क्लोज चेन है उसमें 6 कार्बन है, जो ओपन चेन है उसमें 3 कार्बन है। जो क्लोज्ड है उसमें 6 कार्बन है और जो ओपन है उसमें 3 कार्बन। सर व्हाट इज द पैरेंट चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ये जो मैक्सिमम कार्बन है इसमें 6 हो गए, ये जो मिनिमम है उसमें 3 हो। अब देखो सर जी फिर डाउन कैसे किया गया, इसको उठा कर पटक दीजिए और जैसे आपने सुना होगा लोग कहते हैं उठा के पटक दीजिएगा कंडा हो जाएगा। कंडा का क्या मतलब है साहब, ये जो 3 कार्बन दो टूट गए और एक तरफ चले गए 2 कार्बन, ये हो गया अकेले। जब इससे पूछा जाएगा तो कहेगा सर टूट गए, वो टूट गए। आप कहोगे कैसे टूटे, कि 2 एक तरफ हो गया और एक अलग हो गया, फिर देखा बगल में और टूट गया। पता चला कैसे, सर पहले तीनों एक साथ थे, अब तीनों अलग अलग हो गए।
लेकिन भैया यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन और यहाँ भी 6 कार्बन। जो पेरेंट चेन है उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं है। अभी मत सोचिएगा हम बाय कर रहे हैं, नहीं भैया, ये कहना चाहते हैं कि जो पेरेंट चेन है उस चेन में कोई ब्रेकडाउन नहीं है। जो ब्रेकडाउन है वो साइड चेन में है, पेरेंट में कोई ब्रेकडाउन नहीं है। तो अगर आप समझ गए हो इस बात को तो दोस्त आगे चला जाए कि भैया यहाँ पेरेंट चेन में कोई ब्रेकडाउन नहीं है। जो भी ब्रेकडाउन है वो साइड चेन में है। किसमें दोस्त? साइड चेन में है, पेरेंट में कोई ब्रेकडाउन नहीं है। अब आप कुछ हम सोच रहे उधर बैठे हैं जो लोग कह रहे होंगे ये भैया हम कैसे विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे साइड चेन पहचानेंगे। अरे भाई देखो यार, कुछ भी मत करो यार, बस ये देखो कि पहले कितने थे, 3 कार्बन एक साथ थे। जब आपने थोड़ा तोड़ दिया उसमें से दो, एक हो गए और एक अलग हो गए, फिर आपने और उसमें से तोड़ दिया, साथ देखो सब अलग अलग हो गए। नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। और जी डोबल जी का नाम सुने होंगे, डोबल या डोबल बोलते हैं लोग। उन्होंने देखा सिक्किम पे जो नागालैंड नागा लोग थे, उन्हें उस राज्य को भारत में मिलाना था। गए वहां पर, पढ़ लीजिएगा अजीत डोबल जी की स्टोरी, और वहां सब सातों को उन्हें तोड़ दिया। और जब सबको अलग अलग तोड़ दिए, सिर्फ एक अकेले बचा था, उसको नागा को उन्होंने आराम से चढ़ा दिया। तोड़ना सीखो, जिसको तोड़ दिया जाएगा साहब, अगर तोड़ दिया गया तो चेन आइसोलेट हो गया, चाहे कमर तोड़ दो चाहे साइड को तोड़ दो, चाहे पेरेंट चेन को तोड़ दो या साइड ब्रांच को तोड़ दो, अगर किसी को भी तोड़ दिया तो मान लेना दोस्त वो चेन आइसोमर है। किसी को भी तोड़ दिया तो मान लेना कि वो चेन आइसोमर है। मेरे भाई एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, गुस्सा मत होना यार, ठीक है? बड़े दिनों के बाद जो है हम प्लेटफॉर्म पे वापस आए हैं, और बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे थे। खैर ये जो वीडियो बना रहे हैं आपको, ये आउट ऑफ इंडिया से बना रहे हैं, ठीक है? बट खैर ये अच्छी बात है, मैं टाइम निकाल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आउट ऑफ इंडिया से भी मैं अपने देश के लिए ये काम कर रहा हूँ, ताकि हमारे देश के लोग, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स शायद आगे बढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमने कहा यार 5 से स्टार्ट किए थे, अब 6 कार्बन ले लेते हैं, 6 कार्बन ले लेते हैं, 6 कार्बन का देख लेते हैं कि क्या मैटर है 6 कार्बन का के लिए। लोगों ने कहा सर ये क्या चल रहा है, हमने कहा देखते जाओ सब सही समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा वो कैसे, मैंने कहा बस देखो, सिर्फ क्या करवा, बस देखते जाओ यार, देखते जाओ मेरे भाई, बस देखते जाओ यार। अब देखो हमको यहाँ 6 कार्बन का खेत बनाना, देखो ये देखो, ये पहला हो गया 6 कार्बन का। अब हमने कहा एक कार्बन का कर दो इसमें से, जब एक कम करोगे तो 5 बचेगा, और उस एक को अपने वहां से यहाँ पर आ दो। किसी ने कहा सर रुको और ब्रेक कर दो यार, फिर आपने उसको और ब्रेक किया तो सर 4 बच गए। आपने कहा सर 2 बचा, आपने कहा 2 लगा दो यार। अभी हम जो पॉसिबिलिटी समझा उसको समझना करे भाई, अलग से दिमाग मत लगाना, पता हो गया सर हमने तो पढ़ा था इतना होता था और आप तो कह रहे इतना हो रहा है। तो हम जिस चीज को समझा रहे हैं उस टॉपिक को समझना मेरे भाई, जिस टॉपिक को हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि आप लोग जानकार हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि आपको सही बात बताते हैं कि हमने बस यहाँ पे समझाना चाहते हैं पेरेंट्स से कितने हैं भाई 6 कार्बन, यहाँ पेरेंट्स से कितने हैं 5, यहाँ पेरेंट्स से कितने हैं भैया 4, जबकि सब में टोटल कार्बन 6। अब देखो चेन ब्रेकडाउन हो गया, अब अगर ये 6 कर दिया 5 हो गया, अगर 6 कर दिया 4 हो गया, अगर ये 5 है तो ये 4 हो गया, अगर ये 5 है तो 4 हो गया, अगर ये 6 है तो ये 5 हो गया, अगर चेन में डिफरेंस हो गया और चेन में डिफरेंस हो गया, इसी को कहते हैं भैया चेन आइसोलेशन।
क्या कहते हैं दोस्त? चेन आइसोमर। क्या कहते हैं भैया? चेन आइसोमर। चलिए, अगर अब आप लोगों का सहमति हो तो थोड़ा इसको रफ कर दें मेरे भाई, और इसको बताते हैं रफ करने के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये बताओ कि अगर हम स्टार्ट करते हैं अल्केन से, जो चेन आइसोमर को स्टार्ट करते हैं कहां से भैया? अल्केन से। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे अल्केन से तो कितने कार्बन होने चाहिए चेन आइसोमर के लिए? चेन आइसोमर के लिए हम देखते हैं भाई किस कंडीशन में कितने कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो पहला लेकर समझी अल्केन। यहां देखो भाई C4 का मतलब हो गया, हम स्टार्ट करते हैं 4 कार्बन से। कितने से भाई? 4 कार्बन से। देखो कैसे, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी हमने बनाया है। आपका मन करे तो आप और पॉसिबिलिटी बना लेना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका भी मन करे तो और पॉसिबिलिटी बना लेना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मेरे भाई बात आती है नंबरिंग की। इसकी नंबरिंग का मेजरमेंट का। आपने देखा होगा जब भी मेजरमेंट होता है या तो पैर के पास से लगेगा मीटर और ऐसे नापा जाता है, या यहाँ लगेगा तो ऐसे में मेजर किया जाता है। तो हमेशा हमेशा जब भी मेजरमेंट होता है एक कॉर्नर से स्टार्ट होता है। अब हम या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहां से। अगर मेरी हाइट को आपसे पूछेगा तो यहां से नहीं मेजर करोगे कि ये कितनी हाइट है, बस या तो नीचे से मेजर करना स्टार्ट करो, इसे ऊपर ले जाओ, या फिर ऊपर से नीचे चले जाओ। लेकिन कभी बीच से करने मेजर नहीं होता। तो भाई जब देखो मेजरमेंट करेंगे, ये हो गया 1 2 3, हमेशा कॉर्नर से होता है दोस्त, कभी भी बीच से काउंटिंग नहीं होती है। अब यहां देखो, अगर स्टार्ट करोगे नंबरिंग करना 1 2 3 4, फिर यहां देखो 1 2 3 4। अगर कुछ बच्चे बैठे हो गुस्सा हो रहे हैं, वो कह रहे सर सर ये 1 हो गया, ये 2, सर ये 1 है तो ये 2। और जैसे ही हम पहुंच रहे हैं 2 पर, मेरे भाई को कुछ 2% देखो तो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। इस 2% देखो इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। मान लो कि अगर आप बहुत अच्छे हो, आपके पास घर भी है, फार्म हाउस भी है, और आप लंदन से आ रहे हो, घर भी है, फार्म हाउस भी है, और आप लंदन से आ रहे हो, तो मेरे भाई अगर घर जाओगे तो फार्म हाउस छूटेगा, अगर फार्म हाउस जाओगे तो घर छूट जाएगा। तो अगर यहां से घर चले गए तो फिर ये छूट जाएगा, और अगर यहां से घर चले गए तो फिर ये छूट जाएगा। और जैसे ये छूटेगा देखो मेरे भाई में कार्बन देखो कितना हो गया। पहले वाले में भी 4 कार्बन है, दूसरे में भी 4 है, तीसरे में भी 4 है, लेकिन जो 4th वाला है उस 4th वाले में देखा जाएगा तो 3 कार्बन। इस 4th वाले को देखा जाए इसमें 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, क्योंकि टोटल कार्बन। लेकिन जो 4th है 4th को देखो ध्यान से तो 3 कार्बन है, लेकिन टोटल देखा जाए तो 4 कार्बन है। यहाँ टोटल 4 है, यहाँ भी टोटल 4 है, यहाँ पेरेंट चेन में 4 है और यहाँ पेरेंट चेन में। जब चेन में डिफरेंस हो गया तो भैया वो इसी को कहते हैं चेन आइसोमर। अब कोई कहे कि बताओ मेरे भाई पहला वाला, दूसरा, तीसरा,
क्या रिलेशन है? कह देंगे साहब इन तीनों में आइडेंटिकल है, सेम है। लेकिन कहा जाए कि पहला और चौथा, या पहला और सॉरी दूसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, इन तीनों की जब बात किया गया तो हो जाएगा सी आई। जब पहले से मिला लो चौथे को, दूसरे से मिला लो चौथे को, तीसरे से मिला लो और चौथे को, साहब चेन आइसोमर हो जाएगा। क्योंकि चेन में डिफरेंस है, जब चेन में डिफरेंस होगा उसे कहा जाता है चेन आइसोमर। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? चेन आइसोमर। अब उधर कुछ बच्चे सोच रहे कि आपने तो 4 ले लिया, 3 क्यों नहीं लिया भाई? चलो उनकी भी बात सुन लिया जाए कि हमने तो 4 ले लिया लेकिन 3 क्यों नहीं लिया यार? ठीक है लोग जानते हैं कि सर ऐसे ही बोलते। अगर आपने 3 ले लिया तो ये बढ़ेगा और हमने अगर कम कर दिया तो ये बढ़ेगा। ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर कहोगे नहीं मानोगे तो फिर ऐसे करके ऐसे कर देंगे, कर देंगे भी हो। हमने एक ही बात कही थी, आप सभी मेजरमेंट होगा तो या तो सर से या तो पैर से, या तो सर से होगा या फिर पैर से होगा, या तो इस कॉर्नर से होगा या फिर इस कॉर्नर से होगा। कभी भी मेजरमेंट बीच से नहीं, कभी भी मेजरमेंट बीच से नहीं होता। या तो फ्रंट सॉरी लेफ्ट से होगा या राइट से होगा, टॉप से होगा या बॉटम से होगा, कहीं बिटवीन से नहीं होता। इसलिए भाई देखो 1 2 1 2 1 2, ये आइडेंटिकल आ रहा है भाई, ये आइडेंटिकल आ रहा है। सभी का जैसे भी तो चेन बनेगी वो 3 कार्बन की बनेगी। अब जैसे भी आप कर देख लो जो चेन बनती है वो 3 कार्बन की बनती है। और सर जब सब में 3 का बन रहा है तो कभी आइसोमर नहीं, सब में 3 का बन रहा है तो कभी भी वो आइसोमर नहीं होगा। चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़े, कुछ लोग कह रहे हैं सर नोट कर लेंगे, नोट कर ले मेरे भाई कि 3 कार्बन में कभी भी 3 कार्बन चेन आइसोमर नहीं होगा। अगर 4 कार्बन तो याद रखना, अगर 4 कार्बन जब भी आ जाए तो 4 कार्बन जब भी आ जाए तो 2, क्योंकि चेन का मतलब होता है चेन में डाउन हो जाना चाहिए, उसका मतलब ही है नाम ही है आइसोमर। आइसो मतलब होता है सेम, सेम माइनस माइनर फॉर्मूला, सेम माइनर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्वांटिटी, और डिफरेंट क्वांटिटी है वो इसका चेन में डिफरेंस होना चाहिए। अब चेन में या तो पैरेंट चेन होना चाहिए या साइड चेन में डिफरेंस होना चाहिए, वो या तो पैरेंट चेन में डिफरेंस होना चाहिए या फिर साइड चेन में डिफरेंस होना चाहिए। चले भाई बोलो यार, चलो अल्केन हो गया। अल्केन के लिए कम से कम कितने कार्बन जब भी कहा जाए 4, हिंदी मीडियम 4, ठीक है। तो फॉरेन की बात किया जाए, अगर आउट ऑफ इंडिया की बात किया जाए 2। चलो आ जाओ भाई आ जाओ। तो अल्केन में कितने भाई 4 कार्बन। सेकंड एग्जांपल है अल्कीन का। अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्केन का मतलब होता है सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के बीच में। यदि अल्केन कह दिया गया तो सब के सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और अल्कीन कह दिया गया तो ये डबल बॉन्ड होना चाहिए। वो डबल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। अगर और किसी के बीच में डबल अल्कीन नहीं माना जाता। देखो मेरे भाई, ये तुम्हारे पास 4 कार्बन होगा और ये तुम्हारे पास देखो, और बात निकाल 3 का, तो चाहे 4 कार्बन डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, देखो। अब जैसे डबल बॉन्ड आपने यहां बना दिया, भाई देखो यहां जैसे आपने यहां बना दिया, देखो चेन में डिफरेंस हो गया। डबल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये डबल बॉन्ड से हम लोग 4
और यहाँ का पोटेंशियल करो 3 कार्बन का। जब चेन में डिफरेंस आ गया उसी को बोलते हैं दोस्त चेन आइसोमर। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर। 3 कार्बन तो देखो अच्छा, जहां लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ कहीं भी लगा दो यार, ये आइडेंटिकल हो जाएगा। कहीं भी लगाओगे ये आइडेंटिकल हो जाएगा, और आइडेंटिकल कभी भी चेन नहीं, आइडेंटिकल कभी भी चेन नहीं होता। नेक्स्ट आ रहा मेरे भाई, अल्काइल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लोग कहते हैं और जब भाई अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन का पहचान है दोस्त, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, अगर हमने 4 ले लिया मान लो समझने के लिए, तो सर यहाँ तो बना देंगे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन जब यहाँ लगाओगे ट्रिपल बॉन्ड है यार, तो कार्बन भाई गाना गाता है चलाओ ना से बांध रे जान ले लो ना जान रे। अब ये कार्बन देखो ये कह रहा है भैया यहाँ पर देखो हमारी सिचुएशन सही नहीं है, चाहे कुछ भी हो गए हम कभी भी 5 कार्बन नहीं बना सकते। कार्बन शुरू से गाना गाता है कि चलाओ ना नैनो से बांध ले, यानी कार्बन का जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो 4, यहाँ कितना बन गया 5, और ये कार्बन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए 4 कार्बन कभी भी चेन नहीं होता। तो भैया अब कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। अब लेंगे 5 कार्बन, कितना लेंगे दोस्त 5 कार्बन, ठीक है। तो देखो भाई आप लोग फिर से अल्काइन के लिए 5 कार्बन ले रहे हैं आगे, हमने अपने मन से ये बनाया है, ठीक है। देखो ये पहले वाले में और दूसरे में देखो और तीसरे में देखो, तीसरे में वही कार्बन क्या रहा है, ये सेंटर वाला, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। एक ये पॉसिबल और एक ये पॉसिबल है। जब अल्काइन के केस में सर 5 जो कार्बन की संख्या वो 5 होनी चाहिए, अल्कीन के केस में 4 और अल्केन के केस में भी 4 होना चाहिए। तो जो अल्काइन होगा उसमें क्या करोगे जब बताओगे मेरे भाई, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और जब ये पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, जब ये पॉसिबल ही नहीं है यार, तो 4 नहीं कहेंगे, 5 में देखा गया, देखा गया 5 में कहां पॉसिबल है कहां पॉसिबल है मेरे भाई। फिर सुनो एक बार, लोग कहते हैं सर माहौल बदलो यार, देखो यार अगर हमने फिर यही 4 बनाया और हमने ट्रिपल बॉन्ड यहां दे दिया, और जैसे यहां ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे मेरे भाई, जैसे यहां ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे मेरे भाई, कार्बन कहेगा सर कमर टूट जाएगी हमारी, जो कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। इसलिए मेरे भाई जो ट्रिपल बॉन्ड है दोस्त यहां लगा सकते हो, यहां नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे ही यहां लगाओगे मेरे भैया वो 5 कार्बन हो जाएगा, और कार्बन कभी भी 5 कार्बन नहीं, सॉरी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। बड़े दिनों के बाद प्लेटफॉर्म पे आए, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो गुस्सा मत होना मेरे भैया, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाए तो गुस्सा मत होना यार, ऐसा नहीं घर में सीधा तोड़े और दीवार तोड़ने लगना, थोड़े कूल डाउन रहना, क्योंकि थोड़े बहुत मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है। लिखने में कभी कभी होता है, मेरे में तो चलता है ये टॉपिक, और लिखते समय हो जाता है थोड़ा सा मिस्टेक, इसलिए उसके लिए गुस्सा ना हो। चलो और देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो चाहे जितने भी कार्बन ले लो
कुछ लोग कहते हैं सर को अलम कितना होगा, कुछ कहते हैं कार्बोक्सिलिक में कितना होगा, साइनाइड में कितना होगा, एल्डिहाइड में कितना होगा, कीटोन में कितना होगा, अमीन में कितना होगा, माइन में कितना होगा, माइन में कितना होगा, एस्टर में कितना होगा। तो ये देखिएगा कि कंडीशन क्या देखेंगे मेरे भाई, कंडीशन की कंडीशन क्या है। अरे जैसा कंडीशन होगा वैसे ही लगा दिया जाएगा। उसके लिए देखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग। मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, बड़े अच्छे सवाल बनेंगे, आप यही से पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं चेन ही बना रहा हूँ, चेन ही बना रहा हूँ, चेन ही पढ़ा रहा हूँ। और उसमें मैं लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप कि कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके आने से लोग कहते हैं आने से उसके आए बहाल। सुना होगा आपने कि आने से उसके आए बहाल। तो देखो भैया किसके आने से बाहर आएगी, तो हमें लिखते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो आपने फंक्शनल ग्रुप का नाम सुना होगा, लेकिन वो कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनके नाम से लगा दिया है चेन टर्मिनेटिंग। में क्या लगा दिया भाई, चेन टर्मिनेटिंग। क्या देखो यार, चलो भाई देखो पहला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5 6। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो चेन टर्मिनेटिंग में सबसे अधिक काम करते हैं। देखो क्या करते हैं ये, क्वेश्चन आएगा उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो मेरे भाई। क्वेश्चन आया सामने की देखा, दिमाग लगाया, ठीक है। चलो देखो भैया पहला क्या है, दूसरा का नाम है एस्टर, तीसरा है एसिड हैलाइड, चौथा है अमाइड, पांचवा है साइनाइड और छठवां है एल्डिहाइड। थोड़े बहुत अगर सिंबल ना देखे तो गुस्सा मत होना, थोड़े घर भी जाके पढ़ना अपने मन से भी, जाके घर से ढूंढना कभी कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, एस्टर क्या है, एसिड हैलाइड क्या है, अमाइड क्या है, साइनाइड क्या है, एल्डिहाइड क्या है। कुछ अपने से पढ़ना मेरे भाई, न तो मेरे पे गुस्सा होना कि सब दिख नहीं रहा, ये बहाने नहीं करना है। आ जाओ इधर। इसका कहने का सेंस ये होता है, अगर मान लो कहीं चेन दे दिया गया ऐसे मान लो, और एक एग्जाम्पल दूसरा इसका ले लो, कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है, देखो यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे यहाँ पर, वैसे खींच दिया जाता है। इतना अगर सीख जाओगे बड़ी अच्छी बात है, फिर ये सबके सवाल बना लूंगे, फिर सवाल ढूंढना आपका काम रहेगा, नहीं ढूंढ पाओगे तो हम देख देंगे आपको, मुझे व्हाट्सएप करना, मैं दे दूंगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पे देखो अपनी चेन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि इसमें से अगर कोई फंक्शन ग्रुप अकेले हो, सिंगल हो, उसी को पहले बोल रहे हैं 1 और सामने वाले को 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4। अब जैसे ये देखो 1 2 1। अब देखो कि जो एक फंक्शन ग्रुप है वैसे ही नीचे दिख रहा है, तो अब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखो क्या बताना चाहते थे,
इंस्ट्रूमेंट्स नहीं करते, ये सही, इतने सही। अब देखो पहली वाले जो पहले के चेन है वो कितने कार्बन के भाई? 4। जो दूसरी वाली है वो कितने कार्बन की है? 3। तो चेन में डिफरेंस हो गया ना, और जब चेन में डिफरेंस हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं चेन आइसोमर। उसे क्या बोलते हैं भाई? चेन आइसोमर। अब देखो यहां भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अब यहां पे 4 कार्बन का है और यहां पे 3 कार्बन का है, तो चेन में डिफरेंस आ गया, और जब चेन में डिफरेंस आ जाएगा उसी को कहते हैं भैया चेन आइसोमर, उसी को कहते हैं चेन आइसोमर। नेक्स्ट देखो थोड़ा तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा साइनाइड पे, क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी साइनाइड मिक्स किया जाता है। जैसे मान लो ये ले लिया, ऐसे देखिए, तो अब यहां देखोगे तो 1 2 3 4 और ये 1 ये 2 और ये 3, तो चेन में डिफरेंस हो गया, इसी बोलते चेन आइसोमर। कभी कभी ये कैसे मिलेगा देखो, अब गिनोगे क्या? 1 2 3 4 5, और इसका दूसरा एग्जांपल मैं कर देगा ऐसे। अब ये रूल लगाएंगे, चेक कर लेते हैं। ये कहता है कि भाई वैलेंस वन वो होगी जिससे मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। तो देखो ये 5 कार्बन की पैरेंट है और ये 3 कार्बन की पैरेंट, लेकिन टोटल कार्बन यहाँ भी 5 है, ऊपर भी 5 है, लेकिन ये सीधे वाले की पैरेंट है और यहाँ स्ट्रेट वाली की पैरेंट है, तो चेन में डिफरेंस हो गया, इसी को बोलते हैं चेन आइसोमर। इसी क्या बोलते हैं दोस्त? चेन आइसोमर। कभी कभी मेरे भाई ऐसा होता है जब एक से ज्यादा फंक्शन को दे दिया जाए, तो नोट कर लो, तो फिर बताएं एक से ज्यादा का क्या मतलब है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब मोर देन वन फंक्शन को दिया होता है, तब ये देखना होता है कि इसमें सबसे ऊपर कौन है, उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा। और हमने ये लिखा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हमने अलग से नहीं लिखा है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में जो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है वहां दिया हुआ है। ये सॉरी, हाइड्रोकार्बन से पहले जो चैप्टर नंबर 12 है जीओसी, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें दिया हुआ है आईयूपीएसी नेम में, वहां जाओगे तो ब्लैक कलर का जो प्रायोरिटी सीरीज उसमें दिया हुआ है, और सीरीज ऐसे नहीं दिया हुआ, वो सिर्फ वो ये वाला दिया एनसीईआरटी से, ये दिया ब्लैक कलर का, एनसीईआरटी में पढ़ना है। अब देखो कि हमने एग्जांपल बना लिया इस पे, देखो हमने ये बना लिया। अब दोनों में पैरेंट चाहिए, दोनों में फंक्शन ग्रुप। अब देखो इसमें ये देखा जाएगा कि सर की यहाँ पे साइनाइड है, रियल की आइड, ये साइनाइड है, रियल की आइड, तो उसमें ऊपर कौन है भाई? देखो इस सीरीज में जो साइनाइड है वो चौथे नंबर पे, और जो की आइड है वो सॉरी साइनाइड आपका 5वें नंबर पे है और रियल का आपका 6वें नंबर पे। तो पहले कौन आएगा, 5 या 6? पहले कौन आएगा भाई? 5 भाई पहले आएगा ना, तो प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है? साइनाइड। तब देखो ये 1 2 3 4 5, यानी यहां का पैरेंट वो कितने हो गए भाई? 5। वही जब मैं यहां काउंट करता हूं सेम में तो वही है, तो कहोगे ये 1 ये 2, अब 2 से पहले इधर चले जाओ, इधर जाओगे तभी भी 3 का, इधर आओगे तभी भी 3 का, नीचे लेकर चले जाओगे तभी भी आपका पैरेंट होगी तो ठीक है। तो देखो यहां पर मेरे भाई
कार्बन तो यहाँ में 5 है, यहाँ में 5 है, लेकिन यहाँ पे 6 में 5 की हो गई और यहाँ पे 6 में 3 की हो गई, 6 में ब्रेक डाउन हो गया। जब 6 में ब्रेक डाउन होगा तो इसी को कहते हैं भैया 6 आइसोमर। क्या कहते हैं दोस्त? 6 आइसोमर। ठीक है, चलिए हम लोगों ने भी अपना टॉपिक खत्म कर लिया, 6 आइसोमर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भाई। ठीक है, थैंक यू।